विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि चुनाव के समय ही अधिकांश सरकारें लाभार्थियों को लाभ देने की बात करती हैं। इसलिए लाभार्थी भी पीछे नहीं रहना चाहते। बात अगर शिकवाबाद की करें तो यहाँ 2 साल से प्रधानमंत्री आवास की किस्त के इंतजार में बैठे गरीब भी अब कराने लगे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास बनवाने के लिए एक किस्त जारी की थी, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त अभी तक जारी नहीं की है। आवास अधबने खड़े हैं। जो 2.5 साल हो गई भैया, किस्त नहीं आ रही है और आते हैं देख जाते हैं, कह देते हैं पहली तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 10-15 तारीख बताते रहते हैं। ऐसे ऐसे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गई। प्रधानमंत्री आवास है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री है आवास। पहली किस्त कितने की आई थी? 50। अब कितनी आनी है? 1.5 लाख। अभी तक 2.5 साल से मिला नहीं? 2.5 साल से नहीं, 2.5 साल से ज़्यादा हो गई। 2.5 साल से। हाँ, अब पानी इधर से भी चलता है, कुन्ने से भी उधर से भी आता है पानी। अब हम सोचते हैं कि पानी आता है, निकालते रहते हैं, क्या करें। अच्छा, आपकी तो छत भी पड़ी है? छत पड़ी है, हम सोच रहे हैं वो आ जाए तो छत गिरवा दें। टूटी है छत। अब छत टूटी है, अब नेकाद है तो कहाँ रहेंगे बच्चे, अच्छे कहाँ पड़े फिरेंगे, सड़क पे थोड़े नहीं जाएंगे। इतनी जगह है नहीं, अब कोई 10 जगह है नहीं जो कहीं रह ले जाके। तो हम सोच रहे हैं कि आ जाए तो हम बनवा दें छत तुरवा के। वहीं शिकवाबाद के घार कॉलोनी की रहने वाली बिमलेश देवी का कहना है कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन रिश्वत न देने के कारण वह 2 साल से कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला। कई बार अधिकारी आकर घर का मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे घर नहीं मिला। जब बरसात होती है तो पूरे घर में 3-3 फीट पानी भर जाता है। पति मोची का काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा घर मोहताज है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे पीड़िता की ओर एक नज़रबई नहीं करते। मेरे को कम से कम 3 साल हो गए। मैंने फॉर्म भरा, फिर मेरा फॉर्म निकला तो मेरी कोई हुंकारी नहीं आई। तो फिर मैं गई तो मेरे से मैं बोल दी डूडा ऑफिस में कि तुम्हारी हुंकारी पहुंच चुकी है। फिर मेरी हुंकारी आई, मेरी हुंकारी एक बार हो गई, फिर दूसरी बार हो गई, फिर तीसरी बार चूना ही पड़ चुका, फिर भी चूना पड़ गया, फिर भी क्या कहने मेरे अभी तक कोई विकास आया नहीं। फिर मैं जाती हूँ भैया क्यों नहीं आया, तो मैं जाती हूँ खड़ी होकर चली आती हूँ, कोई सुनता नहीं है। कितने साल हो गए? मेरे को 3 साल हो गए, सबका आ गया, मेरा नहीं आया। मेरे इसमें झोपड़ी में पानी भर जाता है, मैं सोचती हूँ खटिया से पानी लग जाता है, सवेरे से शाम तक चौमासों में पानी भरा रहता है, ऊपर से भी तिरपाल चूता है मेरा। फिर भी मैं सोचती हूँ कब पानी निकले, कब मैं खाना बना के खाऊं। मेरे को कोई पता नहीं है कि खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर भी मैं वहाँ पे गई, फिर भी मैं कहती हूँ भैया हमारी आई विकास कॉलोनी क्यों नहीं आई, कोई सुनता नहीं है। जाओ आ जाएगी। चूना वाली सर्वे हो गई, जब भी नहीं हमारी आई, हमारी कॉलोनी में सबकी कॉलोनी आ गई, हमारी क्यों नहीं आई। फिर भी नहीं कोई सुनता है। कोई भगाता है ऑफिस में ऊपर, कोई भगाता है फिरोजाबाद उसमें दलाल कंपनी में, कोई भगाता है डूडा ऑफिस में। ऐसे में पागल सी हो गई। मेरे को घूमते घूमते बहुत साल हो गए। मेरा किराया भाड़ा भी बहुत खर्च हो गया 3 साल से। देखो कितना किराया भाड़ा टेम्पो में खर्च हो गया, पर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। पति क्या करते हैं? पति मेरे पॉलिश करते हैं, जूते वूते में ये पॉलिश करते हैं। तो किसी ने पैसों की भी मांग की है? किसी ने कहा वो पैसे वगैरह? पैसों वैसों की किसी ने नहीं मांग की है मेरे से, पर मेरा काम नहीं कोई करते हैं। मैंने 3 बार माँ भी एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, DM साहब के पास भी एप्लीकेशन मैंने 3 बार लगा चुकी है, फिर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। DM साहब ने एप्लीकेशन दे भी दिया, फिर भी नहीं किया। फिर मेरे से कहते हैं वो कॉलोनी वाले, मेरा जगह है मेरी सुखाबाद में, मेरी झोंपड़ी पड़ी है सुखाबाद में, मेरा बहुत सारा प्लॉट है सुखाबाद में। फिर भी मेरे से कहते हैं कि आपकी कॉलोनी फिरोजाबाद में पहुंच गई है। तो मैंने कि भैया फिरोजाबाद से यहाँ से माँ से यहाँ पे बुलवा लो, फिरोजाबाद में सुखाबाद में करवा दो तो हमारी कॉलोनी मिल जाएगी। पर वो कह रहे हैं कि हम कैसे करवा दें। मैं कि भैया जी हमारा काम तो है नहीं, आप ही को करवाना पड़ेगा। जब फिरोजाबाद में
दूर गई है, तो सुखाबाद में हमारी जगह है, तो सुखाबाद में हमारा वहाँ से कहा कि नहीं मंगवा के हमारी वो करा दो, ट्रांसफ़र करा दो, फिर भी नहीं किसी ने सुना। फिर हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी, हम बगैर पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें तो जिधर कहते हैं उधर ही चले जाते हैं, हमें ऐसे भगाते भगाते फिर रहे, इधर जाओ बिधर जाओ, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सबकी नहीं, मैंने डीएम साहब के पास किया है, कोई नेता से कोई मेरा नेता कोई देखा ही नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं किसको जानूँ नेता को। मेरे पास नकलऊ की एक मैडम आई थी, वो भी मेरे समाचार ले गई थी, फिर भी मेरे से की थी मैडम ने कि बहन जी आपका कोई काम तो नहीं रुका पड़ा है, तो मैं कहने मैडम मेरा काम पड़ा है, मेरे को कॉलोनी नहीं मिली है, तो वो मेरे समाचार ले गई थी। तो मेरे से कह रही थी आपकी कॉलोनी आए, तो मेरे से कह रही थी कि आपको गैस चूल्हा मिला है, मैं कि ना हाँ मिला है, कि आपको राशन मिल रहा है, मैं कि ना हाँ मिला है। फिर कह रही आपको 500 रुपये मिले उसमें जो लॉकडाउन लगा था, मैं कि ना हाँ मिला है। तो मेरे से कह रही वोट किसको दोगी, तो मैं कि ना मोदी को देंगे वोट, उनने तुम्हारे लिए कुछ किया है, मैं कि सब कुछ किया है हमारे लिए, तो वोट किसको दोगी, कि मोदी को देंगे। अगर आपकी कॉलोनी नहीं आए तो फिर किसको दोगी, तो मैं कि फिर भी मोदी को देंगे, अगर नहीं भी आएगी जब भी मोदी को देंगे। पर इतना पूछ के चली गई थी वो। आपको बता दें कि ग्यार कॉलोनी में तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास की दूसरी और तीसरी किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी समस्या ये है, अगर पानी बरसता है तो दूसरों की उस पर दुकानों पे हलवाइयों की पे बैठते हैं, लेटते हैं जाकर रात में, पानी भर जाता है तो भूखे सो जाते हैं और दुकानों से मंगा के खाते हैं और लोग उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पैसे ले लेके चले जाते हैं, कोई 1000 कोई 2000 और इंक्वायरी कर कर के चले गए, कोई नहीं कुछ नहीं हुआ। हमारा बिल्कुल वैसा पड़ा है खंगड़ है, आप इंक्वायरी कर लीजिए, अगर गलत है तो सही है और नहीं है तो देने को इंक्वायरी। कब अप्लाई किया था, कितना मकान के लिए 2017 में। कितना समय हो गया अभी तक कुछ? अभी तक कुछ वो नहीं हुआ और समाधान नहीं हुआ उसका, ना कुछ पैसे मिले अभी तक हैं। अच्छा, सरकार की आपको क्या क्या सुविधाएं हैं अभी? तो केवल हमें कुछ नहीं है सुविधा, केवल गैस सिलेंडर की सुविधा है बस, और कुछ किसी की नहीं है, और बस ये राशन मिल जाता है। और जे आवास जे योजना के लिए भरा वो तो कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल का नाम पात्र है, फिर भी पात्र लिख के ले जाते हैं, फिर भी कुछ करके नहीं दे रहे हैं।